पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल उठाए। कहा कि चुनाव कराना हिंसा करने का लाइसेंस नहीं है। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव जमीनी स्तर के लोकतंत्र की पहचान है। हिंसा के माहौल में चुनाव नहीं कराया जा सकता। निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित किए जाने चाहिए। और इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा हम उन्हीं का रुख कर रहे हैं। आशीष, कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि याचिका यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार दोनों ही पहुंची थी याचिकाएं। जी देखिए, अभी सुनवाई चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल उठाए हैं दोनों पर। ममता सरकार को कहा है कि आपको आखिरकार क्या परेशानी है। 5-6 राज्यों से आप पुलिस मांग रहे हैं, इसके बजाय आप केंद्रीय बल क्यों नहीं ले लेते हैं। एक प्रैक्टिकली आपको विचार करना चाहिए, व्यवहारिकता किसमें ज्यादा अच्छी रहेगी, कोऑर्डिनेशन बेहतर तरीके से होगा, समन्वय बेहतर तरीके से होगा, बजाय इसके कि आप 5-6 राज्यों से पुलिस बल यहां पर मंगाए। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने पूछा है कि फोर्स कहां से आए, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको क्या लेना देना है, आपको क्या परेशानी इससे है, चाहे वो केंद्रीय बल हो चाहे किसी राज्य से आए। आपका काम इलेक्शन में चुनाव निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से, स्वतंत्र तरीके से कराने का है। और ये भी कहा है ममता सरकार को कि चुनाव कराना हिंसा का लाइसेंस नहीं हो सकता है। ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कही है और ये बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि केंद्रीय बलों को अगर बुलाते हैं तो बेहतर तरीके से चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट ने पुराना इतिहास पश्चिम बंगाल का देखते हुए 2013 में, 2018 में जिस तरह से पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा हुई है, उसको देखते हुए इस तरीके का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लोग अपना नामांकन नहीं भर रहे हैं। पहले भी ऐसे मामले हैं जब हत्याएं तक हो गई है। ऐसे में फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस तरीके से होंगे ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं लगातार सरकार पर, ममता सरकार पर, बंगाल सरकार पर और चुनाव आयोग पर, जो राज्य सरकार का चुनाव आयोग है, उस पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है कि आखिरकार फोर्स के मुद्दे पर, सुरक्षा बल को लेकर केंद्रीय सुरक्षा बलों पर क्या आपत्ति किसी को हो सकती है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। जी आशीष, यहाँ पर एक सवाल यहाँ दोनों से ही पूछ लिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, चाहे राज्य सरकार हो या राज्य चुनाव आयोग। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। तो क्या 8 जुलाई को जो पंचायत चुनाव होने हैं वो क्या टल भी सकते हैं, क्योंकि अभी सुनवाई चल ही रही है सुप्रीम कोर्ट में। जी देखिए, ये बहुत दूर की कौड़ी होगा ये कहना कि टल सकते हैं, क्योंकि चुनाव निश्चित हो चुके हैं, अधिसूचना जारी हो चुकी है, नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। यहाँ पर सुरक्षा का मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सिर्फ संवेदनशील बूथ को क्यों देखते हैं, जो गैर संवेदनशील बूथ है वहां पर भी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होने चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। यहाँ मुद्दा सिर्फ फोर्स का है कि राज्य सरकार केंद्रीय बलों को वहां नहीं चाहती है। उसको यह आशंका है कि केंद्रीय बल उसके निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेंगे, इसलिए वो केंद्रीय बलों को नहीं चाहती है। लेकिन यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं, इस मामले में पिटिशनर हैं, उनकी तरफ से हरीश साल्वे पेश हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि राज्य की ये सोच है कि केंद्रीय बल उनके अनुरूप काम नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि इस सोच को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, केंद्रीय बलों की तैनाती होनी चाहिए, और क्योंकि बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन में काम केंद्रीय बल कर सकते हैं। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, कुछ वक्त इंतजार करना होगा। यहां पर मुद्दा सिर्फ ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने जो केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए हैं उसके आदेश में दखल देगा, या फिर कहेगा कि जो हाईकोर्ट के आदेश है उसमें वो दखल नहीं देगा। राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग की याचिका को वो खारिज कर देगा, उसकी मांग को अस्वीकार कर देगा। मुद्दा सिर्फ इतना यहां पर है।